मंगल के दो मतलब होते हैं। हम्म। मंगल के दो मतलब होते हैं। हम्म। और उसमें एक है कि पाप से मुक्त होना। मंग को गला देना मतलब, मंग मतलब जो गंदा है, और हम्म। कल मतलब गला देना, पाप से मुक्त हो जाना। और दूसरा मतलब सर वो आप बताएंगे फिर से। हाँ, मंग, मम प्लस गल, तो मम का अर्थ है पाप, वहां पर बिंदी है ना। मंग का अर्थ है हम्म। पाप, और गल का अर्थ है गलावे, गलाना, नष्ट करना। हाँ। और हाँ। मंग, गा तक लेंगे मंग, तो ला बचेगा, तो ला का अर्थ है लाती, लावे। तो मंग का हम्म। अर्थ है सुख, तो सुख को लावे और पाप को गलावे, वह मंगल है। पाप को नष्ट करे और सुख को प्रकट करे, वह मंगल है। मंग का मतलब आपने क्या बताया? सुख? मम, मम का अर्थ है पाप, नहीं, मंग। मंग का अर्थ है सुख, और ल का मतलब लाभ है। लाभ है। हाँ। ओके। फिर और दूसरा आपने ये बताया कि वितराग है, तो हम्म। वो कैसे है? तो बीत गया है राग जिसमें से, राग मतलब सिर्फ राग नहीं, जो उनके मोह क्रोध माया सारी दोषों जो उनमें से चले गए हैं, जो सभी गुणों से युक्त है, एक भी दोष जिनमें नहीं है, वो हम्म। वितराग है। फिर जैन धर्म में गुणों की ही महत्ता बताई गई है, व्यक्ति की नहीं। और इसलिए पहले वितरागता का दिखाया गया और फिर अरिहंत भगवान का नाम दिया गया। क्योंकि अरिहंत को पूजना ऐसा नहीं है, जो वितराग है जिन्हों में गुण है, जो जो गुणी है उनको पूजना है। गुण दृष्टि से देखना है, व्यक्ति दृष्टि से नहीं देखना है। किसी नाम को महत्ता नहीं देनी। अगर ब्रह्मा वितराग हो जाए तो ब्रह्मा को भी पूज सकते हैं। और अगर वीर, वीर नाम का कोई है जो वितराग नहीं है, तो वीर को नहीं पूछना है, वैसा। बहुत और अच्छा। हम्म। बस। तो इतना और सारा ग्रंथ आप, का, इतना सारा ग्रंथ का आपको हो याद तो। है कि आपने कुछ पॉइंट्स भी बनाए हैं? नहीं, मैंने पॉइंट्स बना है, बट ये मंगल के अलावा सारी चीजें मैंने ऐसे देखे बिना ही बोली है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। आप अच्छे से सुन रही हैं और अच्छे से याद भी है आपको। और आप, जो मैं चाह रहा हूँ, जो जो मर्म इसमें बताया गया, वो मुख्य बातें आपने वहां से आपने बताई, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और इसी तरह आप आगे पढ़ते रहिए, और उसमें से जो मुख्य बिंदु हैं वो जैसे आप नोट कर ही रही हैं, तो करें। और उसके बाद फिर आप मुझे भी, जैसे मैंने व्हाट्सएप पर भेजा था ग्रुप में, कि आप शेयर करें, जिससे मैं पॉइंट्स देखूं कि आप क्या क्या विषय ग्रहण कर रहे हैं, तो वो और जी। अच्छा रहेगा। चलिए, जी। तो अब अपन मंगलाचरण करके और अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम्म। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये, अरहंतादि महान। करि मंगल करि होमा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। सर, आपने विज्ञान का मतलब क्या बताया था कल? विज्ञान का अर्थ होता है, वी का अर्थ है विशेष, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान, जानना। विशेष ज्ञान, अब विशेष ज्ञान कौन सा होगा? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान वह विशेष ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान के पांच वेदों में एक केवल ज्ञान भी है। ठीक है, सम्यक ज्ञान में जैसे गृहस्थ है, कोई श्रावक है, श्राविका है, तो उसको सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन के साथ उसका जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहा जाता है। वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होता है। और इस तरह फिर किसी को अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान है ज्ञानी को, तो वो भी सम्यक ज्ञान है।
और केवल ज्ञान, वह केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। तो विज्ञान के अर्थ में ये पांचों भेद आएंगे। सम्यक होना चाहिए पांचों। ठीक है। तो पर हाँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ हाँ। कि हम जैसे नौकर में अरिहंत और सिद्ध भगवान तो वितरा गए, बट जो आचार्य उपाध्याय और साधु है, उनको उनको नहीं पूज रहे, उनमें रहा हुआ सम्यक ज्ञान पूज रहे। सही। नहीं, आपको बताया था कि अरहंत आदि महान, अरहंत आदि में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पांचों आ गए, क्योंकि वीतराग विज्ञानता अरहंत और सिद्ध में पूर्ण है। ठीक है। जिनमें ये दोनों चीज है उनको ही पूजना है, वैसा हाँ, हुआ दोनों इसका कोई मतलब। दोनों गुण हो उनको ही पूजना है। जिस जो वीतरागी होगा वो उसको सम्यक ज्ञान तो होगा ही होगा। ठीक है। तो उसका मतलब जैसे हम साधु को पूछते हैं, पर हम्म। हर साधु को केवल ज्ञान तो थोड़ी हुआ होता है। केवल ज्ञान नहीं हुआ, मैंने आपको बताया कि विज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के पांच भेद हैं: मति ज्ञान, तो श्रुति ज्ञान। सम्यक ज्ञान तो श्रावक श्राविका को भी हो सकता है। हाँ, श्रावक श्राविका को भी हो सकता है, मुनराज को तो होगा ही। मुनराज को तो भी उस है ना। मुनिराज को तो होगा, हो हम्म। सकता है। हम्म। और मुनिराज को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, श्रावक को भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर हाँ। ना ही श्रावक वितराग है, ना ही मुनिराज विज्ञान है। अगर इस उपमा से देखा जाए तो आ, श्रावक वितराग नहीं है, और सम्यक ज्ञान हो सकता है। मुनिराज भी वितराग नहीं है और सम्यक ज्ञान हो सकता है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम्म। हम कैसे बता सकते हैं साधु को पूछना है और श्रावक को नहीं, सम्यक ज्ञानी साधु को पूछना है, सम्यक ज्ञानी श्रावक को नहीं। देखिए, श्रावक को इसलिए नहीं पूजेंगे क्योंकि वो, उसको सम्यक ज्ञान तो है, लेकिन हम्म। उसके अभी संयम नहीं है, वीतरागता नहीं है। मतलब श्रद्धा तो हुई है वीतरागता की, लेकिन उसको जैसे कि वैराग्य होता है, और वह हम्म। सब कुछ छोड़ देता, सारा परिग्रह छोड़ देता है ना। हम्म। तो वो मुनि बन गए। तो मुनिराज को ही यह विज्ञान वीतरागता हो सकती है। वीतरागता उनको ही कही जाएगी, यद्यपि वीतरागता की का प्रारंभ यहाँ से हो गया है। उस सम्यक दृष्टि श्रावक को भी वो शुरुआत तो हो गई, लेकिन उस विशेष नहीं है, इसीलिए उसको नहीं पूजेंगे। यद्यपि जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनका भी सम्मान होता है, उनका भी गुणगान होता है, लेकिन यहाँ जो हम्म। प्रकरण है उनमें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पांच पद ही पूजनीय हैं, क्योंकि इनके विशेष वीतरागता है और विज्ञानता है, सम्यक ज्ञान भी है। भाई दोनों कई चीजें साधु तो होने। ऐसे हैं जिनको सम्यक ज्ञान नहीं है, हाँ। वितराग तो अभी बने नहीं है, पर जिनमें अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वैसे साधु को क्यों पूजना है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि सम्यक ज्ञान नहीं है लेकिन वीतरागता हो जाए। नहीं मतलब जो अभी साधु है, हाँ। जिनको वितराग, तो वितराग भी नहीं माना है, हाँ। और जिनमें अभी सम्यक ज्ञान भी नहीं है, हाँ। तो वैसे भी तो साधु है, तो हाँ, तो उनको उनको क्यों नहीं पूछ। पूजेंगे हम। जो वीतराग विज्ञान से संपन्न नहीं है उन साधुओं को भी नहीं पूजेंगे हम। उन, अच्छा। है ना। कुल मिला के हम्म। ये जिसमें वीतराग विज्ञानता, अभी जैसे आपने कहा कि किसी को वीतराग विज्ञानता है, लेकिन उसका हम्म। नाम मान लीजिए बुद्ध है, ब्रह्मा है, तो भी वो पूजनीय है। और यदि उनका नाम वीर है, जैसे महावीर स्वामी हुए, लेकिन अभी कोई और हम्म। व्यक्ति हो जिसका नाम महावीर हो, वीर हो, लेकिन वीतराग विज्ञानता उसमें ना हो, तो वह हम्म। पूजनीय नहीं होगा। गुणों में, हम्म। गुणों की दृष्टि से ही वह पूजनीय होगा। व्यक्ति पूजनीय गुणों की दृष्टि से ही होता है, जिसमें वो गुण हो वही पूजनीय हम्म। हम्म। है ना। बाकी यहाँ श्रावक को गौण किया है कि क्योंकि उसके विशेष वीतरागता नहीं है, वो अभी घर घर हम्म। गृहस्थी में भी है, सम्यक ज्ञान हो गया उसको, कुछ कसाओं हम्म। का अभाव होने से वीतरागता का अंश प्रकट हुआ है, लेकिन उसके विशेष वीतरागता नहीं है अभी, विशेष विरक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है विशेष। इस कारण से उसको यहाँ पांच पदों में नहीं लिया गया है, उसको यहाँ गौण रेड किया गया है ब्लैक। ना। ठीक हाँ है। सर। तो कुल मिला हाँ। के ये कि वीतराग विज्ञानता दोनों ही जिनमें हों,
ऐसे 5 पद वाले ही होने होने चाहिए। दूसरे की तो बात ही नहीं है, 5 पदों को छोड़ के तो किसी की बात ही नहीं है यहाँ। अरहंत, सिद्ध, ये दोनों देव हैं, सच्चे देव। आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों गुरु हैं। ठीक है ना। तो इन 5 पदों में से ही जो वीतराग विज्ञान, ये सभी वीतराग विज्ञान में होते हैं। अब कि कोई ने उनके बाह्य व्रत ले लिए हैं, लेकिन वीतराग विज्ञानता तो आत्मानुभूति से प्राप्त होती है, आत्म साधना से प्राप्त होती है। तो वह उन्होंने नहीं की है, मान लीजिए। तो बाहर में वेश तो उन्होंने धारण कर लिया, आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का, लेकिन अंतर में वीतराग विज्ञानता प्रकट नहीं हुई है। ठीक है, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, वीतरागता भी नहीं हुई, कसायों का अभाव भी नहीं हुआ, तो वो पूजनीय नहीं होंगे। लेकिन हमें कैसे पता कि उनको वीतरागता नहीं है? यदि हमें नहीं पता है, तो यदि बाह्य वेश में दिख रहा है कि वे वीतरागी हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, तत्व के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, जिनवाणी के अनुसार ही प्रतिपादन कर रहे हैं, तो आप कैसे जज करेंगे कि वो वीतरागी नहीं होंगे या सम्यक ज्ञानी नहीं होंगे? तो ऐसी स्थिति में हमारा जो स्थूल निर्णय है कि ये बाह्य जो आगम के अनुरूप उनके व्रतादिक हैं, तो ये वीतराग विज्ञान में होंगे, इसीलिए हम उनको पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन पूज्यता तो वीतराग विज्ञानता होने पर ही होती है। ठीक है ना। ऐसे 5 पद होंगे, 5 पद के अतिरिक्त यदि कोई है, तो वह पद वाला वीतराग विज्ञानता से संपन्न भी नहीं होगा और वह पूजनीय भी नहीं होगा। ये 5 पद ही यहाँ पंच परमेष्टि ही पूजनीय है। ठीक है। और ये 5 पद वीतराग विज्ञानता के कारण महान हुए हैं, पूजनीय हुए हैं, अर्थात वीतराग विज्ञानता ही महत्वपूर्ण है। यहाँ वीतराग विज्ञानता को ही नमस्कार किया गया है। 5 परमेष्टियों को नमस्कार भी हो गया, लेकिन मुख्यता है वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करने की, क्योंकि वीतराग विज्ञानता के कारण ही ये 5 परमेष्टि पूजनीय होते हैं। इसीलिए यहाँ मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया है। वह वीतराग विज्ञानता मंगलमय है और मंगल को करने वाली है, शिव स्वरूप है और शिव को करने वाली है, मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष को करने वाली है, आनंद स्वरूप है और आनंद को करने वाली है। ठीक है ना। तो ऐसी वीतराग विज्ञानता को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। और इस तरह हमने ये मंगलाचरण किया। अब इसके आगे जो प्राचीन मंगलाचरण है वह करके और फिर पंच परमेष्टियों का स्वरूप बताया गया है। तो आगे पढ़ें। देखिए, ये मंगलाचरण हमने कर लिया है। अब इसके नीचे अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है, वहां मंगल करते हैं। ये नमोकार मंत्र है। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। नमोकार मंत्र का अर्थ तो आपको आता ही होगा, फिर भी यहाँ बताते हैं, नीचे ही बताया है। नमो का अर्थ होता है नमः, नमस्कार। किसको नमस्कार? अरहंताणम, अरहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार। नमो वज्रायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार। नमो लोये सव्य साहुणम, लोक में सब साधुओं को नमस्कार। अब यहाँ जो लोये सव्य, ये 2 पद हैं, ये दोनों पद, ये 2 शब्द जो पद हैं यहाँ पर, ये दोनों पद पूरे 5 पदों में, मतलब 5 परमेष्टियों के साथ लगेंगी। ये अंत दीपक कहा जाता है, अर्थात अंतिम पद में ये 2 पद प्रयोग किए गए हैं। जब मैं 2 बार पद अलग अलग तरह से बोल रहा हूं, 5 पद तो ये है 5 परमेष्टि के 5 पद,
और ये जितने भी शब्द हैं ये अब पद बन गए, क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि जब उनका वाक्य में प्रयोग हो जाता है, व्याकरण के नियमों से बन जाते हैं, तो वो पद कहलाते हैं। तो इसलिए मैं दोबारा पद बोलता हूं तो वो पांच परमेष्ठी वाला पद वो अलग है, और ये पद व्याकरण की दृष्टि से है। तो नमो, लोए और सब, ये दो पद जो हैं, ये दो दो शब्द हैं, इनका अर्थ क्या? लोक में सब। तो ये अर्थ सब जगह लगेगा। नमो लोए सब अरहंताणम, लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो। नमो लोए सब सिद्धाणम, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार हो। नमो लोए सब आयरियाणम, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो। नमो लोए सब वज्रयाणम, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोए सब साहुणम, लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। इस तरह इसका अर्थ होगा। सब में क्यों लगेगा? सब लोए सब सभी पदों में इसलिए लगेगा क्योंकि ये अंत दीपक है। अर्थात ये दो पद हैं, लोए और सब, ये व्याकरण का ऐसा नियम है अर्थ करने में। ये अंत में प्रयोग कर दिया, तो अंत में प्रयोग किया तो ये सब जगह लगाना, क्योंकि देखो, नमो अरहंताणम, अरहंतों को नमस्कार हो। तो अरहंतों को नमस्कार हो बहुवचन तो वैसे ही है इसमें। तो कहाँ होते हैं वो अरहंत? इस लोक में ही होते हैं। तो एक अरहंत को नमस्कार हो कि सभी अरहंतों को नमस्कार हो, कि सभी अरहंतों को नमस्कार हो, वैसे ही बहुवचन है। ठीक है ना? तो ये सभी में बहुवचन का प्रयोग है। सिद्धाणम, आयरियाणम, वज्रयाणम, साहुणम, सभी बहुवचन है। तो सभी के साथ ये दोनों शब्द का जो भाव है वो सभी जगह लगेगा, और ये अर्थ होगा कि लोक में सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो। अब सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में ही विराजमान रहते हैं, तो उन सब सिद्धों को नमस्कार हो, और सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। ऐसा अर्थ बैठेगा। ख्याल में आया क्या? देखिए, हाँ। हाँ, हाँ। यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है। कौन सी भाषा है ये प्राकृत भाषा है। ये ऊपर हिंदी भाषा में ये मंगलाचरण जो किया था, ये हिंदी है ना? और ये इसके बाद ये जो गाथा है ये प्राकृत है ना? ये प्राकृत है। तो इसमें नमस्कार किया है, इसीलिए इस मंत्र को नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। नमोकार, नमोकार का अर्थ है नमस्कार हिंदी में। ठीक है? इसको महामंत्र भी कहते हैं, इसको अनादि अनादि निधन मंत्र भी कहते हैं, मूल मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसी से सारे मंत्र प्रकट हुए हैं। तो इस जैसे ओम, असिया उषा और भी जितने मंत्र हैं वो सब इससे ही प्रयोग प्रकट होते हैं। इस कारण से यह मूल मंत्र है, यह महामंत्र है। ठीक है? यह ऐसा मंत्र है कि इसमें कोई कामना नहीं की गई है। देखो, दुनिया में जितने भी मंत्र मिलेंगे आपको कहीं ना कुछ कामना मिलेगी, मतलब हमें कुछ चाहिए। इसमें तो मोक्ष की तक कामना नहीं की है, और तो कामनाएं छोड़िए। देखिए, सीधा सीधा नमस्कार है। लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। नमस्कार किया है। तो नमस्कार का प्रयोजन क्या? कि जैसे वो पंच परमेष्ठी हैं वैसे ही मैं भी हो जाऊं। मैं भी, मेरा स्वभाव भी उन जैसा ही है। मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा है पांचों। मैं भी आत्मा हूं, मैं अपने को जानूंगा तो उन जैसा बन जाऊंगा। मैं भी साधु बन जाऊंगा, फिर उपाध्याय, आचार्य, ये जो तीनों मुनिराज हैं मुनि अवस्था में, और उसके बाद फिर अरहंत बन जाऊंगा, मैं सिद्ध बन जाऊंगा। तो इस तरह होगा ये फल तो मिलेगा ये। लेकिन इसमें ये भी कामना नहीं की गई है कि मैं ये बन जाऊं, और लौकिक कामना तो कोई है ही नहीं इसमें। लेकिन लौकिक, जब तक संसार में ये ज्ञानी जीव रहता है उसको पुण्य बंद होने से उसका उदय आता है, और पुण्य के उदय को ही भाग्य कहते हैं।
तो वो उसको सारी बाहर की अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती है। लेकिन उस ज्ञानी को, उस धर्मात्मा को, वो बाहर की चीजें कुछ भी प्रयोजनभूत लगती नहीं है, उनसे वह विरक्त ही रहता है। तो इस मंत्र में कोई कामना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, कोई मांग नहीं है, इसलिए यह महामंत्र है। क्योंकि दुनिया के जितने मंत्र हैं वो मंत्र होंगे, है ना, लेकिन ये महामंत्र है क्योंकि इसमें कोई कामना नहीं। तो इस तरह से नमोकार मंत्र के अनेक नाम प्रयोग किए जाते हैं और इसमें पंच परमेष्टियों को नमस्कार है। अब यहाँ बताया गया है कि ये प्राकृत भाषा है और इसको नमस्कार मंत्र कहते हैं। सो देखो, यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है, सो महामंगल स्वरूप है। कैसा है ये नमोकार मंत्र? महामंगल स्वरूप है, इसके स्वरूप ही महामंगलमय है। मंगल ही नहीं, महामंगल का, क्योंकि मंगल स्वरूप है अर्थात सुख स्वरूप है, महामंगल स्वरूप है, अनंत आनंद को देने वाला है, सिद्धत्व की प्राप्ति कराने वाला है, मोक्ष को दिलाने वाला ये मंत्र है ना। तो ऐसा इसीलिए कहा ये महामंगल स्वरूप है। और आपको पता है ये प्राकृत भाषा में जो नमोकार मंत्र लिखा गया है, ये सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है सठ खंडागम ग्रंथ में। ग्रंथ का नाम है सठ, स ट खंडागम, खंड आगम, सठ खंडागम ग्रंथ, जिसे आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने लिखा है। और उनके गुरु थे आचार्य धरसेन। उन्होंने इस ग्रंथ की उन्होंने उन्हें शिक्षा दी और फिर उन दोनों आचार्यों ने, दोनों शिष्यों ने वो उस ग्रंथ की रचना की। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आचार्य धरसेन के शिष्य आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने सठ खंडागम ग्रंथ की रचना की और उसमें मंगलाचरण के रूप में सर्वप्रथम नमोकार मंत्र लिखा। तो लिखित रूप में प्राकृत भाषा में यह मंत्र सठ खंडागम ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, जैसे कि इस ग्रंथ का ये मंगलाचरण है मोक्षमार्ग प्रकाशक का, है ना। मुख्य रूप से तो ये दो पंक्तियां ही मंगलाचरण है। ये बाद में तो जो जो आगे लिखा है ये इस ग्रंथ को करने की प्रतिज्ञा है और इसका प्रयोजन बताया है। तो मंगलाचरण तो ये ऊपर का ही है। तो कोई विद्वान केवल दो पंक्तियां ही पढ़ते हैं मंगलाचरण, ये है ना, क्योंकि इसमें यही तो मंगलाचरण है। मंगलाचरण में यहाँ वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया है और वीतराग विज्ञानता की ही महिमा गाई है कि वो मंगलमय है, मंगल को करने वाली है, अरहंत आदि भी जिसके कारण महान होते हैं, ऐसी वीतरागता को नमस्कार हो। इस तरह यहाँ महामंगल किया है और इसमें भी कोई कामना नहीं की गई है ना। तो यहाँ इस तरह से ये जो नमोकार मंत्र है ये सठखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। ठीक है, तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है। अब इसका संस्कृत रूप यहां पर लिखा जा रहा है। पहले प्राकृत है ये, फिर संस्कृत है ये, उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ करेंगे। तो नमो अर्हद्भ्या, अर्हद्भ्या, नमो अर्हद्भ्या, अरहंतों को नमस्कार हो। नमः सिद्धेभ्या, सुना होगा आपने ये तो, ओम नमः सिद्धेभ्या या नमः सिद्धेभ्या ऐसे पद का प्रयोग होता है। तो वो इसी के अर्थ में, नमो सिद्धारम के अर्थ, नमः सिद्धेभ्या, सिद्धों को नमस्कार हो। नमः आचार्येभ्या, ये स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, ये आचार्य, आचार्य लिखा ना, आचार्येभ्या, या रा की जगह या होना चाहिए, आचार्येभ्या या होगा, है ना, यहाँ रा की जगह आचार्येभ्या। नमः उपाध्यायेभ्या, नमो लोके सर्व साधुभ्या। ठीक है, तो नमः आचार्यभ्या, आचार्यों को नमस्कार हो। नमः उपाध्यायेभ्या, उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोके सब साधुभ्या,
लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो साधुओं को नमस्कार हो कहा, तो ये बात फिर से ध्यान दिला रहा हूं मैं कि वीतराग विज्ञानता जिसमें होगी उन्हीं साधुओं को नमस्कार होगा। सभी को कहा तो ऐसा नहीं समझना सभी का मतलब दुनिया में जो भी साधु नाम रख ले तो उसको भी हम नमस्कार कर देंगे, नहीं नहीं नहीं। जिसमें वीतराग विज्ञानता होगी, जो सम्यक ज्ञानी होगा, जो वीतरागी होगा, जिसके कषायों का अभाव हुआ होगा, है ना, ऐसा जो रत्नत्रयवंत साधक होगा वही साधु है, और उसको ही यहाँ नमस्कार किया गया है। तथा इसका अर्थ ऐसा है, नमस्कार अरहंतों को सीधा सीधा अर्थ कर रहे हैं, जैसे नमः अर्हद्भ्य अर्हदेभ्य, ऐसे ही नमो अरहंताणम, नमो अरहद्भ्य, नमो नमस्कार अरहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार लोक में समस्त साधुओं को। इस तरह यहाँ हिंदी में उसी का अनुवाद किया गया है, अर्थ लिखा गया है। इस प्रकार इसमें नमस्कार किया, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। नमस्कार किया है इसलिए नमस्कार मंत्र है। इसका पहला पद नमो है तो नमोकार है, नमोकार है, ठीक है, नमोकार मंत्र है ये। और आपको बता ही दिया कि इसमें कोई कामना नहीं है इसलिए महामंत्र है। अनादि अनंत मंत्र है ये, कभी ये मंत्र बनाया नहीं गया और कभी ये समाप्त होने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे कि नमो का मंत्र तो लिखा गया है ग्रंथ में, तो लिखना अलग बात है, बनाया जाना अलग बात है। लिखना का अर्थ तो यह, जैसे हमारे गुरुजी ने हमें कोई सूत्र सुनाया और हमने उसको लिख दिया, उन्हीं की भाषा में भी लिख दिया अथवा दूसरी कोई भाषा में ट्रांसलेट करके लिख दिया, तो वो लिखा है हमने, बनाया नहीं है हमने। बनाया किसी ने भी नहीं है, उन्हें भी किसी से मिला है। ये अनादिकाल से ये मंत्र चलाया है, क्योंकि अनादि से ही, अनादि का अर्थ क्या है, अन आदि, आदि का अर्थ है प्रारंभ, अनादि का अर्थ है प्रारंभ ही नहीं हुआ जिसका। तो जैन दर्शन ये मानता है कि विश्व का कभी प्रारंभ नहीं हुआ है, विश्व का कभी अंत नहीं होगा, अनादिकाल से ही ये संसार अवस्था है, अनादिकाल से ही ये मोक्ष मार्ग है, अनादिकाल से ही अनंत जीव मोक्ष मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति करते आ रहे हैं। तो अनादिकाल से ही अरहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, तो उनको नमस्कार भी अनादिकाल से ही हो रहा है और आगे अनंत काल तक होता रहेगा। इसलिए ये मंत्र अनादि निधन मंत्र है, अर्थात इसको कभी किसी ने बनाया नहीं, कभी इसका कभी अंत होने वाला नहीं है। और ये मूल मंत्र है, मूल मंत्र है, क्योंकि अन्य जो जैन दर्शन के मंत्र हैं दूसरे, वो इससे ही उत्पन्न हुए हैं। जहां भी आप देखेंगे कहीं नमस्कार है, मंत्र है, तो उसमें इन 5 पदों में से ही कोई ना कोई को नमस्कार किया होगा। तो ये मूल है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसके अनेक दूसरे नाम भी हैं, सार्थक नाम हैं। ऐसा हमने अभी ये मंगलाचरण किया। अब यहां देखिए, अब यहां जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी आप कह रही थे ना कि ये जो अर्थ किया लोए सब, ऐसा अर्थ करके और सभी में जोड़ा पद, ये इसकी जो टीकाएं हैं ना सठखंडागम ग्रंथ की, तो नमोकार मंत्र का उनमें अर्थ किया हुआ है आचार्यों ने, अन्य जो आचार्य हुए, है ना। तो जैसे धवल, धवला, महाधवला, जय धवला, ऐसे उसकी टीकाएं, टीकाओं के नाम है ये, तो उसमें ये अर्थ किया गया है, तो वही आपको मैंने बताया है। वहां नमो नमो लोए सव अरहंताणम, इस तरह से वो पद उसके अर्थ में लिखे गए हैं, तो उसका ही हिंदी में जब रूपांतरण करेंगे तो वह बनेगा जो मैंने आपको बताया है। और इसमें कोई समस्या नहीं है अर्थ में, क्योंकि बहुवचन का वैसे ही प्रयोग है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, एक एक नहीं है वो, अनेक अनेक बहुवचन का प्रयोग है, तो अनंत है, जितने भी होंगे सबको यहाँ नमस्कार किया है। और जो इन गुणों से युक्त नहीं होगा उनको नमस्कार नहीं किया है।
अब यहाँ पर हर एक परमेष्ठी का स्वरूप बताया जा रहा है। जैसे ये अरहंतों का स्वरूप, फिर सिद्धों का स्वरूप, फिर आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप, मतलब तीनों साधु है ना, आचार्य उपाध्याय साधु तीनों ही साधु हैं, मुनिराज हैं। ठीक है, तो तीनों का सामान्य स्वरूप एक सा क्या है तीनों में, वो बताया। उसके बाद फिर एक एक में, प्रत्येक में क्या विशेषता है जिसके कारण वो अलग पद है, तो आचार्य का स्वरूप। फिर उपाध्याय में क्या विशेषता है, तो उपाध्याय का विशेष स्वरूप। फिर साधु, साधु का स्वरूप, तो साधु में क्या क्या है ना, विशेष बात, तो साधु का स्वरूप। साधुओं में से ही कोई उपाध्याय होते हैं और कोई आचार्य होते हैं। जो साधु का सामान्य स्वरूप है वो तो उपाध्याय और आचार्य सभी में पाया जाता है। अब उनके कुछ विशेष गुण होते हैं जिसके कारण उन्हें आचार्य कहा जाता है और उपाध्याय कहा जाता है। ये बात यहां हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां अरहंत का स्वरूप बताया गया है। आप पढ़ेंगी? हिंदी पढ़ने में दिक्कत तो नहीं है आपको? एक बार पढ़ के सुनाइए। हम्म। कर सकते। अरहंत वहां का स्वरूप। वहाँ। परंतु का वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो ग्रह स्थापना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों को नाशाय करके अ- अन, अनंत च, अंत अनंत चतुष्टय चतुष्टय स्वरूप रूप। अनंत चतुष्टय स्वरूप विराजमान हुए। वहां अनंत अभी, ज्ञान हाँ अभी इतना ही रुकिए। वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। देखो, अरहंतों के स्वरूप में शब्द का प्रयोग किया है, उनका विचार करते हैं। और सिद्धों के स्वरूप में प्रयोग किया है, अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, अर्थात ध्यान करते हैं। वहां ऊपर आया विचार करते हैं, यहाँ आया ध्यान करते हैं। और आप देखिए अभी, आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। अवलोकन शब्द अर्थात देखते हैं, क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु यहां हमें दिख सकते हैं। ठीक है। सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, इसलिए उनका केवल ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर भी नहीं है, अशरीरी हैं। तो उनका ध्यान किया जाता है। ठीक है। और अरहंत भगवान अभी सशरीरी हैं, चार घाती कर्म अघाती कर्म भी हैं, है ना, लेकिन शरीर सहित हैं। शरीर सहित हैं, अनंत चतुष्टय से युक्त हैं। ठीक है। तो उनका जो स्वरूप है, आर्यन भक्ति शरीर से सहित कैसे है? अरहंत भगवान शरीर सहित होते हैं। अरहंत भगवान के जैसे आपने उनकी अरहंत भगवान की मूर्ति, जितने भी तीर्थंकरों की मूर्ति प्राप्त होती है वो सब अरहंतों की तो मूर्ति है। वो अरहंत अवस्था है, जो जिसमें उनके चिन्ह वगैरह भी होते हैं, उनका शरीर है। लेकिन सिद्ध भगवान होते हैं, वो शरीर छोड़ के, फिर अरहंत भगवान जब शरीर छोड़ देते हैं तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो अशरीरी होते हैं। ठीक है। और ये अरहंत भगवान यहाँ अभी तो नहीं है, लेकिन जब 24 तीर्थंकर हुए, तब वो 24 तीर्थंकर भी, और ऐसे ही अनेक 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 और भी अरहंत हुए हैं। ठीक है। तो अब इसके बारे में अपन और सोमवार को चर्चा करेंगे, क्योंकि, मैं हाँ बोलिए। अरहन मतलब अरहंत भगवान शरीर ही है क्योंकि वो उसकी मूर्ति बनती है, ऐसा ही ना? नहीं, मूर्ति बनती है इसीलिए वो